प्रिय साथियों, अभी आप लोगों के समक्ष जो इस रंग भरे मंच पर दृश्य नजर आएगा, ये होगा राज कंचनपुर। कंचनपुर के महाराज कंचन सिंह अपने समस्त कर्मचारियों सहित दरबार में बैठे नजर आएंगे। और प्रिय साथियों, महाराज कंचन सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले महामंत्री खड़क सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और प्रिय साथियों, महाराज कंचन सिंह के बाएं हाथ की तरफ उनके सेना के अफसर सेना नायक धर्म सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और प्यारे साथियों, इस कंचनपुर के ताज व तख्त की सलामती के लिए दरबार में उपस्थित कंचनिया मुबारकबाद पेश करती हैं। तीसरी जगह से कहानी की शुरुआत होती है। माँ की मुसीबत वफादार सेनापत, माँ की मुसीबत वफादार सेनापत, दगाबाज मंत्री उर्फ ठाकुर सोहल। क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिलेगा ये बनिहार। दामी 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 के ये दरबार, राजी सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार, राजी सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार, राजी सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या ये दरबार हमें सब मिलेगा क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिलेगा ये महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री खड़क सिंह, जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को 2-2 सरफियां और एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। रामबली और महाबली, महाराज का सख्त आदेश है इन कंचनियों को
शाही खजाने से 2-2 अशरफियां और एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। कैसी आज्ञा हो हुजूर, तशरीफ रखिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे साथ। महामंत्री खड़क सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे अपने कंचनपुर राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे दानवीर सम्राट, अपने इस कंचनपुर रियासत के बारे में जो कुछ जानकारी करना चाहते हैं, अपने राजमंत्री खड़क सिंह से अवश्य जानकारी कर सकते हैं। सुनिए और खड़क सिंह मंत्री कहो और समाचार क्या खड़क सिंह मंत्री कहो समाचार क्या और प्रजा में किस तरह की और उठती है आवाज। महामंत्री खड़क सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? हमारे दानवीर सम्राट, और चिंता अपना कीजिए आए मेरे सरकार। चिंता अपना कीजिए आए मेरे सरकार, और प्रजा
प्रजा में भाई हो रही खुशियों की बरसात। भाई हो रही खुशियों की बरसात। हर तरफ से नगर और खुशहाल है, हर तरफ से नगर और खुशहाल है। आपकी सारी जनता भी खुशहाल है। मुल्क में हो रहा आपका नाम है, मुश्किलें कोई मुझको मुल्क में हो रहा आपका नाम है, मुश्किलें कोई मुझको दिखाती नहीं। हमारे दानवीर सरदार, आपके इस कंचनपुर रियासत में हर इंसान के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान हो रहा है राजन, आपका ही गुणगान हो रहा है। शाबाश हमारे महामंत्री खड़क सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का सुसमाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासनकाल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री खड़क सिंह, कहने वालों ने कहा भी है कि बदे ताली उगलकर से, बदे ताली उगलकर से, जो नियम यही सदा से है, जब भी है प्रजा राजा से तो राजा भी प्रजा से है। जिस देश की प्रजा खुशहाल है वहां का सम्राट सदैव खुशहाल रहेगा। अगर वहां की रियाया दुखी है तो वहां का सम्राट भी सदा दुखी रहेगा। इसलिए हम अपनी प्रजा को हमेशा खुश नजर देखना चाहते हैं। और महामंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम अपनी प्रजा को वफादारी से देख रेख करते रहोगे तब तक हमारी रियाया को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेनानायक धर्म सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप अपनी सेना और अपने जवानों के बारे में क्या जानना चाहते हैं हुजूर? अपने लबों से फरमाइए। सुनिए वीरवर, सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल, सेनापति मेरी सेना की सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल की सीमा सरहद तक शायद समाचार है कि सेना में कोई है और गड़बड़ी तो कहो कि जानने को मेरा दिल ये बेजार है। हमारे वीरवर सेनानायक धर्म सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और सीमा सरहद के क्या अहवाल है? सुनिए मेरे दानवीर सम्राट, तो सेना का जो समाचार तो ठीक है। सेना
मेरे दानवीर सम्राट, आपकी सारी सेना शाही बॉर्डर पर तैनात है और जब तक आपका वफादार सेनापति धर्म सिंह मौजूद है, किसी दुश्मन की क्या मजाल है जो हमारे बॉर्डर पार करने की चेष्टा करता है। शाबाश हमारे वीरवर सेना नायक धर्म सिंह। सेना नायक धर्म सिंह, मुझे तुम्हारी बहादुरी और वफादारी पर नाज है और मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर हमारे कंचनपुर के बॉर्डर पर तैनात रहोगे, तब तक हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकता। इसलिए जाओ, अब हमारा हुक्म है, नौजवानों को साथ में ले लो और जाकर बॉर्डर पर अपने नौजवानों को सतर्क कर दो ताकि हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार न कर सके। जाओ, इजाजत है। महामंत्री खड़क सिंह और दरबार के राज दरबारी रामबली, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारा तीसरा पन बीतने वाला है और इस उम्र में भी ईश्वर ने मुझे कोई संतान नहीं दिया। ईश्वर ने मुझे धन दौलत, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान सब कुछ दिया है, लेकिन एक कोई संतान नहीं दिया। काश इस उम्र में भी मुझे कोई संतान दिया होता तो हमारे न रहने के बाद हमारे ताज और तख्त का वारिस बनती और हमारे न रहने के बाद हमारे महल में हमारे नाम का चिराग जलता। क्यों नहीं राजन? लेकिन क्या किया जाए, ईश्वर के आगे हम लोग बेबस हैं। इसलिए महामंत्री जी, साथ में नौजवानों को ले लो और जाकर हमारी प्रजा की तरफ देखो। हमारी प्रजा को कोई कष्ट न हो, क्योंकि हम अपनी प्रजा को हमेशा पुत्र की ही तरह मानते हैं। अगर हमारी रियाया खुशहाल है तो समझो तुम्हारा सम्राट ये कंचन सिंह खुशहाल है। अगर रियाया को कोई तकलीफ है तो रियाया को नहीं बल्कि सम्राट कंचन सिंह को कष्ट। बेटे रामबली, वफादारी के साथ प्रजा की देखभाल करना, क्योंकि तुम लोगों को ही मुझे सहारा है। महाराज आप घबराइए नहीं, हम लोग बराबर आपकी प्रजा की देखभाल करते रहेंगे और महाराज चिंता ना करो, इसलिए ये तो ऊपर वाले की देन है और कर्म से ज्यादा पारा कर्म नहीं काम देता महाराज। सब क्यों नहीं बेटा, ईश्वर पर भरोसा है और विश्वास है। जाओ मंत्री जी, प्रजा की तरफ जाओ और हमारी प्रजा की देखभाल करो। रामबली जी बाबू साहब। महाराज का सख्त आदेश और सख्त हुक्म है जी। इस कंचनपुर रियासत में चलकर भ्रमण करो। हाँ। किसी को किसी प्रकार का अगर कोई कष्ट हो जी तो फौरन महाराज तक इतला किया जाए और महाराज का आदाब बजाते हुए कंचनपुर रियासत चलने की तैयारी। महाराज की जय हो, जय हो। महाराज की जय हो। दासी, क्या खबर ला रही हो? महाराज,
आज महारानी जी राजमहल से चलकर रात दरबार आना चाहती हैं, क्या इजाजत है उनके लिए? क्या कहा? हमारी महारानी जी महल से चलकर रात दरबार में आना चाहती है? जी नहीं। दासी, जाओ उन्हें सम्मान के साथ महल से रात दरबार में लेकर आओ। जैसी आप जाओ हमारा आओ प्रिय, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। प्रिय, आज काफी दिनों बाद हमारे समक्ष आई हो और मैं क्या देख रहा हूं, ये तुम्हारा कमल रूपी चेहरा बल्कि सूर्य की किरण की तरह खिला हुआ है। आखिर इस खुशी का कारण क्या मैं जान सकता हूं? सुनो प्रिय, कि पास में मेरे आई हो दिलबा, पास में मेरे आई, कि पास में मेरे आई हो दिलबा, कि कैसी खुशी आए चेहरे पे आई हुई। सच बताओ मुझे और सच बताओ मुझे, कैसी खुशी आए चेहरे पे आई हुई। प्रिय, आखिर क्या बात है? आज काफी दिनों बाद तुम हमारे समक्ष आई हो और ये मैं देख रहा हूं, ये तुम्हारा कमल रूपी चेहरा बिल्कुल सूर्य की किरण की तरह खिला हुआ है। इस खुशी का कारण क्या हो सकता है? दासी, आप जा सकती हो। जाइए। नाथ, मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। नाथ, खुशियों के दिन है स्वामी। हाँ नाथ, हाँ नाथ, रहते हैं कि कोई मुझे संतान नहीं दिया। मैं सब कुछ बताऊंगी नाथ, सब कुछ बताऊंगी। खुशियों के दिन है स्वामी, खुशियां मना रही हूँ। खुशियों के दिन है स्वामी, खुशियों के दिन है स्वामी, खुशियां मना रही हूँ। जो बात दिल में जो बात दिल में मेरे सब कुछ सुना रही हूँ। जो बात मेरे नाथ, आज मैं आपसे अवश्य बताऊंगी। नाथ, आज मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ। शाह भगवान, शाह भगवान,
मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा है, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। और ये तीसरा पल हमारा बीतने वाला है और तुम इस उम्र में मां बनने वाली हो। प्रिय, तुम सच कहती हो। प्रिय, आज तुम्हारी बात को सुनकर मैं बहुत खुश हूं, इतना खुश हूं कि हमारे दिल की धड़कनें बढ़ी जा रही है। हाँ प्रिय, ऐसा लगता है कि ये सारी खुशियां जरूर आएंगी, लेकिन ये सारी खुशियां सिर्फ खुशियां ही रहेंगी, हमारी आंखों को देखने को नसीब नहीं होगा। ये ठीक है, अगर ईश्वर ने हमें खुशियां दे रखा है, जिस समय हमारे महल में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, उस समय हम सारे नगर में भंडारा करवाएंगे, काफी धन दौलत बंटवाएंगे, अपनी रियाया में खुशियां मनाएंगे, काफी ब्राह्मणों को धन दौलत देकर काफी दान कराएंगे। प्रिय, इसी दिन का तो मुझे इंतजार हमेशा रहता था, लेकिन क्या करें, जब ईश्वर को नहीं मंजूर था, इस उम्र में मंजूर था, तो क्या किया जाए। प्रिय, चलो मन चलते हैं महल। द्वारपाल, अब आज का रात दरबार इसी जगह समाप्त होता है जी महाराज। और हम लोगों को रात दरबार से महल तक पहुंचाया जाए। कैसी आज्ञा महाराज।